Good afternoon, students. Today our topic is implication of industrial policy. कल हमने किया था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या कवर किया है इंडिया ने. आज हम देखेंगे कि इसको कैसे इम्प्लाई किया है. The 1970 was considered a time of stagnation and liberalization was thought to have commenced slowly in the 1980s. तो 1970 में जो टाइम था वो डेवलपमेंट का नहीं था, कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई. Those who in order to speed up industrialization and economic growth, those who appreciate the NIP feel that Indian companies such as Wipro, Infosys and Satyam Computers would not have seen the light of the day but for liberalization. जब liberalization आई तो जो rules थे गवर्नमेंट के वो हट गए. ठीक है, सारी कंपनीज अपने अकॉर्डिंगली काम करने लगी. उससे क्या हो गया, फ्लेक्सिबल होगी कंपनीज. ठीक है, तो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन क्या आई. द न्यू इकोनॉमी कंपनी सच एज इन्फोसिस हैव ग्रोन इन साइज एंड stature thanks to liberalization and NIP. Next is, it is a fact that the NIP bailed out the Indian economy from economic crisis and degradation. As a result of liberalized economic policy since 1991, Indian economy could recover fast and develop new breed of entrepreneurs such as Narayan Murthy of Infosys. तो क्या है, जैसे जैसे ये लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आई, ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि जो न्यू लोग हैं जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं वो डेवलप होने शुरू हो गए. इट वॉज फेल्ट दैट द चेंजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 वाया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी आ गई यहाँ पे, जिससे क्या हुआ कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला. वो कंपटीशन में आगे मल्टीनेशनल के विद ग्रेटर कॉन्फिडेंस एंड टेक द मल्टीनेशनल रूट. तो क्या है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई. Next is, it is also felt that the amendments to the MRTP Act will encourage healthy competition. Here, though the MRTP served no clear purpose, even though one of its basic objective was to check and curb monopolies and restrictive trade practice. तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ वो MRTP Act से. Recently, a new law when called competition law has been enacted with the clear objective of encouraging competition among companies. तो companies में competition के लिए competition law लाया गया. It was felt that the NIP along with other reforms such as financial sector, fiscal policy and monetary policy would lead to increased productivity, efficiency, employment and sustained economic growth. नेक्स्ट इज नेगेटिव. क्या हुआ इसमें, इट बरीड वंस एंड फॉर ऑल द 1956 पॉलिसी रेजोल्यूशन दैट वर कंसिडर टू बी द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन. तो 1956 के जो थे वो ख़त्म हो गए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस. द अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल विल डेसिमेट द इंडिजिनस इंडस्ट्री. तो जैसे इंटरनेशनल कंपनीज आ गई, फॉरेन टेक्नोलॉजी आ गई, उससे क्या होगा, जो इंडिया की जो कंपनीज थी उनको थोड़ा लॉस हुआ. ठीक है. नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क में लीड टू फ्रीक्वेंट फ्रॉड्स एंड स्कैम्स डीमोरलाइजिंग द इन्वेस्टर क्लास. लीगल फ्रेमवर्क जो है वो ख़त्म हो गया, जिससे कि जो ज़्यादा फ्रॉड्स हैं वो हो सकते हैं. नेक्स्ट इज द मल्टीनेशनल में एक्सप्लॉइट द इंडियन कंज्यूमर. तो वो इंडियन कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बाय दे मे नॉट बी हेल्पफुल इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही करें. ठीक है, वो वैसे भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जैसे कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा महंगे देने. ठीक है.
If MNCs are allowed to operate freely, indigenous research and development may be the first casualty. Means जो इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी. It may lead to loop-sided development and social and economic inequalities. तो इससे क्या सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी. जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा. MNC may tend to put their brands on goods manufactured by the small industries and use Indian markets for enhancing their profits. तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, वो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स पे अपने ब्रांड के टैग लगाएंगी. तो हो भी यही रहा है. ये 1991 में आई थी. तो अभी हम देखते हैं कि सोशल स्टेटस में कितना गैप है. जो अमीर है वो और अमीर हो ही जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है. और जो MNCs हैं वो क्या करती हैं, वो कभी कभी लोकल प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करके उसके ऊपर अपना टैग लगा देते हैं ब्रांड का. ठीक है जी. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.